पहली बार हमने देखा है कि एक अफ्तार पार्टी के लिए डेट लेने के लिए हम लोगों को हाईकोर्ट जाना पड़ रहा है और हम लोगों को डेट नहीं देकर ये नैना बंदोपाध्याय, सुदीप बंदोपाध्याय की दलाली करने पर बैठे हुए हैं। पूरे बंगाल के लोगों का यकीन उठा हुआ है। जिस तरह से पुलिस काम कर रही है वो किसी से छिपी हुई नहीं है। बिल्डिंग बनाने का काम हो रहा है उसमें वो पैसा ले रही है, सीसी का काम हो रहा है उसमें वो पैसा ले रही है, डाला लगता है अगर हॉकर लोग है उससे पैसा ले रही है। तो हर तरफ से पुलिस ही कमा रही है कि बंगाल में कांग्रेस खुलकर लड़ेगी 2024 का चुनाव और राहुल गांधी भी आएंगे, प्रियंका गांधी भी आएंगी, खड़गे जी भी आएंगे, तमाम दर कांग्रेस के आला जो है ओहदेदार रहेंगे और खुल के 26 में जो है चुनाव लड़ा जाएगा। तो ममता बनर्जी बंगाल में सांप्रदायिक शक्तियों को बढ़ावा दिए हैं। ममता बनर्जी का इसका प्रायश्चित जरूर करना पड़ेगा। इसी के खिलाफ हम लोग का आंदोलन लगातार हम लोग करते रहेंगे। इस वक्त हम लोग कोलकाता के पार्क स्ट्रीट पुलिस स्टेशन के सामने खड़े हैं जहां पे कांग्रेस समर्थक द्वारा एक प्रदर्शन किया जा रहा है। आरोप यह है कि कांग्रेस समर्थक द्वारा कल यानी 9 मार्च को एक दावते इफ्तार का अरेंजमेंट किया गया था जिसके लिए परमिशन डिनाइड कर दिया गया है कोलकाता पुलिस द्वारा, जिस विषय में वो कोलकाता के पार्क स्ट्रीट थाना के बाहर घेराव कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन करते हुए देखे जा रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ एडवोकेट अताउल मुस्तफा है जो इस विरोध प्रदर्शन का हिस्सा भी हैं। उनसे हम जानेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। अताउल भाई, पूरा मामला क्या है, थोड़ा बताएं दर्शकों। देखिए, पूरा मामला इस तरह है कि रमज़ान मुक़द्दस चल रहा है और हर साल की तरह इस साल भी वेस्ट बंगाल प्रदेश कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से दावत इफ्तार इनकाद किया जा रहा था जो कि कल होने वाला था 9 मार्च को। इसके सिलसिले में जो होना था 2 नंबर हाजी मोहसिन स्क्वायर जो कि कांग्रेस का पुराना मुख्यालय भी है और मौजूदा इंटक का हेड ऑफिस है वो बंगाल का, वहाँ पे होना तय पाया था। 22 फरवरी को प्रदेश कांग्रेस के अधिकारी द्वारा वहाँ पे जॉइंट सीपी कोलकाता पुलिस को इन्फॉर्मेशन दिया गया कि 2 नंबर हाजी मोहसिन स्क्वायर में प्रदेश कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से एक इफ्तार की दावत रखी जा रही है, आप अपना प्रिपरेशन जो भी है नेसेसरी आप लें। उसको डिले करके उसका जवाब ना दे के इतने लॉन्ग स्पैन के बाद 22 के बाद कल जुमे के दिन एक हम लोगों को मेल प्राप्त होती है जॉइंट सीपी के माध्यम से कि आपके परमिशन जो आपने लिए मांगा था दावत इफ्तार के लिए वो डिक्लाइन किया जाता है विदाउट एनी रीज़न। रीज़न क्या है, रीज़न सुन लीजिए। रीज़न वो लोग बता रहे हैं कि 3 संडे लगातार जो है रूलिंग पार्टी के तरफ से बुक है। तो क्या सिर्फ रूलिंग पार्टी को ही ये अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, उनका डेमोक्रेटिक राइट है कि वो सिर्फ दावत इफ्तार वही कर सकते हैं, अपोजिशन या कोई सामाजिक तंजीम नहीं कर सकती है? ये सवालिया निशान है जिसको कलकत्ता हाई कोर्ट सोमवार को हम लोग कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने वाले हैं और कलकत्ता हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं वो इस इशू को लेके ज़रूर बात करेंगे क्या डेमोक्रेटिक राइट सिर्फ रूलिंग पार्टी का होता है कि वही दावत इफ्तार कर सकते हैं, अपोजिशन का या एक आम शहरी का अधिकार नहीं है? ये कहीं ना कहीं घबराए हुए हैं टीएमसी, क्योंकि आपको मालूम होगा हमारे इंचार्ज जो है बंगाल के गुलाम अहमद मीर साहब, जम्मू कश्मीर के एमएलए जो हैं, वो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ दिनों कबल कहा था कि बंगाल में कांग्रेस खुलकर लड़ेगी 2024 का चुनाव और राहुल गांधी भी आएंगे, प्रियंका गांधी भी आएंगी, खड़गे जी भी आएंगे, तमाम दर कांग्रेस के आला जो है ओहदेदार रहेंगे और खुल के 26 में जो है चुनाव लड़ा जाएगा। अताउल भाई 22 तारीख को आप लोगों ने परमिशन के लिए एक मेल किया, उसके बाद बीच में आप लोगों ने फॉलो अप किया या फिर ऐसे ही छोड़ दिया? बीच में हम लोगों ने फॉलो अप किया, सब कुछ ठीक था। जॉइंट सीपी की तरफ से ये कहा गया कि ओसी को इन्फॉर्मेशन दे दिया गया है, आप लोगों का रिकॉर्ड भेज दिया गया है, आप लोग वहाँ जाके जो है जोगाजोग करें। यहाँ पे आते हैं तो ओसी साहब रहते नहीं हैं, किसी और जगह पे 1 घंटा हमारे 2 ओहदेदार आके बैठे रहते हैं, वेट करते हैं। फॉलो अप 2-3 बार किया गया है। लास्ट कल ऑफिशियल जब इनका मेल आया, ऑफिशियल जब इन लोगों ने डिक्लाइन किया, तब आज हमारा विरोध प्रदर्शन है और इसके बाद कोलकाता पुलिस पे कोई आस्था नहीं है हम लोग को। कलकत्ता हाई कोर्ट हम लोग मूव करेंगे इंशाल्लाह। कल आप लोगों का दावत इफ्तार था? कल दावत इफ्तार था। हाँ। और 2 दिन पहले मतलब 9 मार्च, आज 8 मार्च, 7 मार्च को इनका परमिशन डिक्लाइंड का एक ईमेल आता है। इससे पहले कोई ऑफिशियल हम लोगों को इन्फॉर्मेशन ये लोग नहीं देते हैं। अच्छा। और सोच समझ कर जुम्मा को चुन रहे हैं, क्योंकि अभी जो सूरत हाल बन रही है, जो 2 नंबर हाजी मोहसिन स्कूल में होना था, वो अभी के इन लोगों के जो भी इस तरह के मामलात हैं वो दिखता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि पूरे इनविटेशन बढ़ चुके थे, डेकोरेशन तमाम दर प्रिपरेशन लिया जा चुका था। पर आपको मालूम है ये कहीं ना कहीं रूलिंग पार्टी को डर सता रहा है।
कांग्रेस की जो लोकप्रियता है भारत जोड़ो यात्रा के बाद, और राहुल गांधी की कदम जब अगर बंगाल में रखेंगे तो जो लोग उमड़ेंगे कांग्रेस की तरफ में, पुराने कांग्रेसी, उन लोगों को डर सता रहा है। और यहाँ के मौजूदा एमपी हैं, वो पुलिस के साथ सांठ-गांठ करके ये नहीं चाहते हैं कि खासकर कांग्रेस का किसी तरह का बड़ा कांग्रीगेशन हो। हम लोग बार बार ये कह रहे हैं कि भाई ये गलती तो आप लोगों का है। मेल दिया है 22 तारीख को, नहीं आया, आप कह रहे हैं कि नहीं आया, तो ये हम नहीं मानेंगे। वो बोले कोई दूसरा डेट ले लीजिए, हम लोगों ने कहा है कि अब वही डेट होता है तो ठीक है। अभी बोल रहे हैं ये कि अगर आप लोग आगे पीछे करके कहीं पर कर लीजिए। तो मेरा 36 घंटा बर्बाद होने के बाद अगर ये इस तरीके से धरना में बैठने के बाद ये कह रहे हैं कि आप उसी जगह पर आगे पीछे करके कर लीजिए, हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग अब जो भी डेट लेंगे वो कोर्ट से लेंगे, थाना से अब हम लोग कोई भी डेट लेने वाले नहीं हैं। के तरफ से हमारा यकीन नहीं, बल्कि पूरे बंगाल के लोगों का यकीन उठा हुआ है। जिस तरह से पुलिस काम कर रही है वो किसी से छिपी हुई नहीं है। बिल्डिंग बनाने का काम हो रहा है, उसमें वो पैसा ले रही है। सीसी का काम हो रहा है, उसमें वो पैसा ले रही है। डाला लगता है अगर हॉकर लोग हैं, उससे पैसा ले रही है। तो हर तरफ से पुलिस ही कमा रही है। आम लोग एक रोटी रोजी के लिए परेशान है। मैंने अब अफ्तार पार्टी में अगर पैसा देना पड़े तो इससे बड़े शर्म की बात क्या है कि मुझे डेट दीजिए मैं पैसा दूंगा। इससे बड़ा शर्म की क्या बात होगी। तो ये बहुत अफसोसनाक बात है कि पहली बार 22 साल की सियासत में, हमने 22 साल से हम सियासत कर रहे हैं, पहली बार हमने देखा है कि एक अफ्तार पार्टी के लिए डेट लेने के लिए हम लोगों को हाईकोर्ट जाना पड़ रहा है। और हम लोगों को डेट नहीं देकर ये नैना बंदोपाध्याय, सुदीप बंदोपाध्याय की दलाली करने पर बैठे हुए हैं। और बड़ा बाबू अभी हमारे जो एडवोकेट थे उनका नंबर लिए, बोले आपके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। अशफाक साहब का हमने बोला आप अपना नंबर भी दीजिए, एड्रेस भी दीजिए और नाम भी बताइए, ये केस करेंगे तो करेंगे। हाँ, प्रदेश कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से हम लोग का एक प्रोग्राम शेड्यूल था इफ्तार पार्टी के, जो हमारा सालाना प्रोग्राम होता है। हम लोग प्रदेश कांग्रेस विधान भवन में भी करते हैं और यहाँ भी हम लोग का करने का पहले भी प्रोग्राम होता था। वहाँ हम लोग पुराने कांग्रेस ऑफिस के सामने हम लोग प्रोग्राम करना चाह रहे थे और उसके लिए हमने डिक्लेयर किया। और 22 फरवरी को हमने जॉइंट सीपी को मेल किया। मेल के बाद कोई जवाब नहीं आया, तो जवाब अगर नहीं आता है 72 घंटे तक तो समझ जाता है कि परमिशन हो चुका है। ये कानून का नियम है। लेकिन अचानक क्या होता है, फिर भी हम लोगों ने 4 तारीख को हम लोगों ने पार्क स्ट्रीट थाना को भी एक मेल कर दिया ताकि उनको भी अगर जॉइंट सीपी का कुछ प्रॉब्लम हो बहाना ना बना सके। लेकिन इन लोग हरकत देखिए, ये लोग टीएमसी रूलिंग पार्टी के दबाव में आकर ये लोग क्या किए, 6 तारीख को हम लोगों को नोटिस देके, मेल के रिप्लाई देके बताते हैं कि आपको परमिशन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि किसी को और को परमिशन दिया गया है। जो हम लोगों को मालूम हुआ कि टीएमसी को परमिशन दे दिया गया, एक दिन नहीं पर पूरा रमज़ान उनको परमिशन उसी जगह में दे दिया गया। हम लोग की बड़ा प्रोग्राम जहां इमरान प्रतापगढ़ी जी से लेकर बहुत सारे हमारे बड़े लीडर्स 3000 लोगों की क्या किया जाएगा। अब हम लोगों ने क्या किया, कलकत्ता हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को हम लोग चिट्ठी दिए, क्योंकि 6 तारीख को बताए और उसके बाद ही शनिचर पड़ता है, शुक्रवार पड़ता है, फ्राइडे, उसके बाद शनिचर कोर्ट बंद, हाई कोर्ट बंद होता है और संडे को हम लोग का प्रोग्राम है। तो हाई कोर्ट ना जा सके इसलिए और षड्यंत्र करके एक दिन पहले हम लोगों को बताया। लेकिन हम लोग इसके खिलाफ, इस डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ हमने रजिस्ट्रार को कंप्लेन कर चुके हैं कलकत्ता हाई कोर्ट के, और हम लोग सोमवार को, मंडे को मामला भी फाइल करेंगे और आंदोलन में भी रहेंगे जब तक ये डिस्क्रिमिनेशन बंगाल से खत्म नहीं होगा। ममता बनर्जी जो आरएसएस के दलाल है, जो आरएसएस का संख्या, जो होल टाइमर कैडर है, उसका संख्या बढ़ चुका है ममता बनर्जी की टाइम में, उनका स्कूलें बढ़ चुका है। तो ममता बनर्जी बंगाल में सांप्रदायिक शक्तियों को बढ़ावा दिए हैं। ममता बनर्जी का इसका प्रायश्चित जरूर करना पड़ेगा। इसी के खिलाफ हम लोग का आंदोलन लगातार हम लोग करते रहेंगे।